आज हम लोग इस वीडियो में लेमन ट्री और साथ में कामत होटल दोनों का Q2 FY26 का देखने वाले हैं कि क्या रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, क्या प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि ये दोनों कंपनी क्या बता रही हैं अपने कॉन कॉल में आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले सालों में क्या रेवेन्यू ग्रोथ होगा, क्या EBITDA मार्जिन रहने वाला है, क्या पैट में ग्रोथ आएगा, और ये लोग टोटल कितने अपने होटल वगैरह और आने वाले सालों में ओपन करना चाहते हैं। तो हम लोग पूरा डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे ना, अभी फिलहाल के लिए अगर होटल में यहाँ पे क्या है, डिमांड हाई है, सप्लाई कम है। ये मैंने पास्ट में भी वीडियो कई सारे बना रखे हैं होटल इंडस्ट्री के बारे में, और अभी भी उसमें भी मैंने यही चीज़ बताया था कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है होटल वगैरह का। और सेम चीज़ अभी भी है फिलहाल के लिए भी, राइट नाउ। और आप दोनों का या फिर किसी और का भी कॉन कॉल सुनोगे ना, तो आपको पता चलेगा मैनेजमेंट बता रही है कि राइट नाउ डिमांड बहुत हाई है होटल सेक्टर में, और लेकिन रूम्स वगैरह उस डिमांड को कैटर करने के लिए उतने नहीं हैं। तो फिलहाल के लिए अगर अब हम लोग आ जाएं मुद्दे पे कि इस क्वार्टर में इस कंपनी का सबसे पहले लेमन ट्री का क्या रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, क्या प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, क्या EBITDA मार्जिन में ग्रोथ हुआ, तो हम लोग अगर देखेंगे ना, तो इस क्वार्टर में इस कंपनी ने लेमन ट्री ने हार्डली 8% से अपने रेवेन्यू को ऊपर किया, और प्रॉफिट वगैरह वही 20% के अराउंड ही ओवरऑल इन लोग का Q2 FY26 में ईयर ऑन ईयर लेवल पे इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर आप देखोगे सारी कंपनियां तो ये बोल रही हैं कि डिमांड होटल वगैरह का ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। तो फिर यहाँ पे इस बार लेमन ट्री ने बस 8% से ही मतलब क्यों अपना रेवेन्यू ग्रोथ किया, और बाकी कंपनियां जितने भी होटल साइड में है ना, इस बार सबका क्यों रेवेन्यू ना डाउन हुआ। देखिए इसका रीजन बस सिंपल है फिलहाल के लिए, Q2 में यहाँ पे डिमांड बहुत स्लो होता है होटल इंडस्ट्री में। और सबसे बड़ी बात ये थी इस बार का, जो भी आप देखोगे एयरलाइन वाले भी जितने भी कंपनीज हैं वे सारे लोग सेम बात कर रहे थे कि डिमांड इस बार थोड़ा सा स्लो हो गया था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे, टैरिफ वॉर, तो और भी बहुत सारी चीज़ें चल रहे थे। तो इसकी वजह से इस बार डिमांड में भी स्लो डाउन हुआ। तो फिर इन लोगों का भी सेम हाल हुआ होटल वालों के लिए भी, क्योंकि एकदम पूरा जुड़े हुए हैं। चाहे आप एयरलाइन देख लो, चाहे आप लोग होटल इंडस्ट्री देख लो, जितना टूरिज्म बढ़ेगा उतना इन लोगों को बेनिफिट होता हुआ मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग इन सारी कंपनी को कॉन कॉल सुनोगे ना, तो आपको पता चलेगा कंपनी अभी भी जितने भी कंपनी है होटल साइड में सारी की सारी बुलिश हैं। सब बता रही हैं कि हमारा Q3 से बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, हम लोग बेटर रेट से ग्रो करेंगे अपने टॉप लाइन को, अपने EBITDA मार्जिन को, और अपने प्रॉफिट को भी। तो फिलहाल के लिए अगर आप लोग देखोगे Q2 में तो ऐसा कुछ ग्रोथ नहीं हुआ इनके रेवेन्यू में ही, और प्रॉफिट में भी बस 20% का ही ग्रोथ हुआ। अगर हम थोड़ा सा और बात कर लें कि लेमन ट्री कितने होटल्स वगैरह ऑपरेशनल है, कितने पाइपलाइन में, तो आपको मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा दिखा दूं तो टोटल होटल इन लोग का 121 है जो ऑपरेशनल में है, और उसमें से जो ओवरऑल रूम है वे है मान के चलिए आप लोग 11,000 के अराउंड, आप लोग खुद यहाँ देख सकते हैं 11,000 के अराउंड ही है ओवरऑल जो रूम ऑपरेशनल है। और अगर आप पाइपलाइन में देखोगे तो पाइपलाइन में आपको दिखेगा ओवरऑल 121 होटल और इनके पाइपलाइन में है। और अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा और चेक करोगे तो वे जो 121 होटल और भी हैं, उसके जो रूम्स वगैरह हैं टोटल मिला के ओवरऑल वे मान के चलिए वही 9,100 यानी कि 9100 के अराउंड है ओवरऑल उन लोग के रूम्स वगैरह। तो अगर आप लोग देखोगे ओवरऑल इन लोग के ऑपरेशनल प्लस पाइपलाइन मिला के 242 होटल हैं और 20,000 प्लस रूम्स हैं। तो फिर ये जो है ना, ये 20,000 रूम्स अभी फिलहाल के लिए नहीं है कि कंपनी ऑपरेट कर रही है, इसमें से बस 10,000 ही के अराउंड ही ऑपरेशनल है। और उसमें भी आप देखोगे तो कई सारे रूम्स वगैरह में ना ये लोग उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको इनोवेट कर रहे हैं। तो आप लोग देखोगे कंपनी का इस बार मार्जिन में ना डिप हुआ है, इस कंपनी का भी और भी कामत होटल का भी। तो अभी तो हम कामत होटल का बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल के हम लोग लेमन ट्री का बात करें तो इनका मार्जिन 3.5% के अराउंड इस बार डिप हुआ है ईयर ऑन ईयर लेवल पे। क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने अपने रूम्स वगैरह को मतलब उसको रीडिजाइन किया है, रीबिल्ड किया है, तो वहाँ पे खर्चे वगैरह ज़्यादा हुए हैं। तो उसके वजह से इस बार उन लोग का मार्जिन में प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन कंपनी अपने कॉन कॉल में बता रही थी कि हम लोग का ओवरऑल मार्जिन पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में FY25 में था। यानी कि जो अभी फिलहाल के लिए इन लोग का मार्जिन थोड़ा सा डिप होते
हुए दिखा है ना, वे कंपनी कवर अप कर लेगी आने वाले क्वार्टर में। कैसे कवर अप करेगी? जो रूम ये लोग मतलब उसका रीबिल्ड कर दे रहे हैं, उसको न्यू लुक में ला दे रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा रेट वगैरह इंक्रीज कर दे रहे हैं ये लोग। तो जब रेट इंक्रीज होगा तो रेवेन्यू में भी इंक्रीज आएगा और साथ में मार्जिन में भी इंक्रीज आएगा। तो वे आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले सालों में उसका ये लोग कवर अप कर लेंगे। अगर कोई भी होटल है ना, अगर रूम को अपने रीडिजाइन नहीं करेगा, उसका फिर नया नया और लुक वगैरह नहीं चेंज करेगा हर एक सालों में, कुछ मान लो अगर इस साल कहीं नया होटल खुला तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको 2 साल तक सेम रूम के साथ आप चला सकते हो, लेकिन 2 साल के बाद में आपको उसको रीलुक करना पड़ेगा, नया लुक देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ में प्रॉब्लम आएगा, उसको री इनोवेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए कंपनी का आप देखोगे लास्ट 2 सालों से अभी आप देखोगे तो कंपनी अभी राइट नाउ आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले सालों में ना, नेक्स्ट ईयर कंपनी बता रही थी कि हम लोग 1600 रूम प्लस री इनोवेट करने वाले हैं। उसका कुछ चेंज मॉडिफाई होगा, कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा। तो आप लोग अगर कॉन कॉल सुनोगे ना Q2 का, तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर थोड़ा सा हम लोग बात कर लें कि इनका राइट नाउ ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे Q2 FY26 में इनका एवरेज रूम रेंट, तो ये आप अगर यहाँ पे चेक करोगे ना, तो इस वाले लोग का 6% से ईयर ऑन ईयर लेवल पे ऊपर गया है। यानी कि जो रूम का रेंट है ना, एवरेज पूरा ओवरऑल मिला के उसका 6% ऊपर हुआ है। वे मान के चलिए वही 6250 के अराउंड है ओवरऑल। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे तो यहाँ पे वही आधा % के आसपास से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। और अगर आप लोग देखोगे रेवेन्यू पर रूम अवेलेबल, तो वे आप देखोगे ना 8% के अराउंड इंक्रीज हुआ है। तो इसका आप देखोगे ARR यानी कि एवरेज रूम रेट भी ऊपर जा रहा है और साथ में इन लोग का रेवेन्यू पर रूम अवेलेबल ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये ईयर ऑन ईयर लेवल पर नीचे की तरफ आता ना किसी भी होटल कंपनी के लिए, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था। लेकिन अगर आप लोग देखोगे डिमांड इतना स्लो डाउन होने के बाद भी फिर भी इस कंपनी का ARR भी ऊपर गया, साथ में इन लोग का रेवेन्यू पर रूम अवेलेबल भी ऊपर गया। तो अगर हम लोग ऑक्यूपेंसी का बात करें, कंपनी का ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आप देखोगे तो वही 70% के अराउंड है, जो कि काफ़ी ना ही उतना खराब है ना ही उतना बेटर है। मतलब मान के चलिए बेटर के थोड़ा सा पास में है। क्योंकि आप लोग देखोगे अगर इन लोग के पास 100 होटल हैं ओवरऑल, अगर इन लोग के पास 100 रूम है ना, तो उसमें से मान के चलिए 70 रूम मोस्टली ऑक्यूपाइड रहते हैं। और ये मे भी आने वाले क्वार्टर्स में Q3 में, Q4 में और ज़्यादा ये ऑक्यूपेंसी रेट इनका बढ़ा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होता है, वेडिंग सीजन ज़्यादा होता है, ट्रैवलिंग ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से ऑक्यूपेंसी भी इंक्रीज होगा आने वाले क्वार्टर्स में और उन लोग का एवरेज रूम रेट भी ऊपर जाएगा और रेवेन्यू पर जितना भी है, जो इन लोग का रेवेन्यू पर रूम अवेलेबल, ये भी आने वाले क्वार्टर्स में ऊपर ही जाएगा। जो कि आप अगर इस वक्त कॉन कॉल सुनोगे तो कॉन कॉल काफ़ी बुलिश था। और अगर हम लोग थोड़ा सा बात करना, कंपनी साफ साफ बता रही थी कि भाई आप लोग ना हमको हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर होटल वालों को मत देखो, आप ऐसा करो, आप ओवरऑल देखो, साल में देखो, मतलब इन द सेंस कि ईयरली आप देखो कि हमारा क्या रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है। तो कंपनी बताई थी कि हम लोग मिड टीन के अराउंड बड़े आराम से ओवरऑल ग्रो कर लेंगे FY26 में और आने वाले समय में भी। तो यानी आप मान के चल सकते हैं 13% से लेकर 15% के बीच में कंपनी बता रही है कि हम लोग बड़े आराम से ग्रो कर लेंगे। अगर अब आप मुझसे पूछोगे तो ये 13 से 15% कुछ उतना ग्रेट नहीं है किसी भी कंपनी के लिए। अगर वे बस 13, 14, 15% से ग्रो कर रहा है ना, तो मैं मार्केट में 13, 14, 15% के लिए नहीं आया हूं। ये पहले तो मैं आपको ये बात एकदम पूरा क्लियर करता हूं। और मैंने पास्ट में भी ये बात कई बार अपने वीडियोस में बता रखे हैं कि मैं मतलब जो कंपनी 15%, 16% इसके रेंज में ग्रो करती है ना, तो एज सच मेरा कुछ उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है उस पर्टिकुलर बिजनेस में। क्यों? क्योंकि मैं मार्केट में आया हूं, मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूं, तो फिर थोड़ा सा मुझे ऐसा चाहिए ना, आप और अच्छे रेट से ग्रो करो, आपको और ऑपरेटिंग लेवरेज मिले, तो फिर कुछ बात बनेगी। अब देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में क्या इन लोग का रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह बनता है। सारे जितने भी होटल्स साइड में जितने भी कंपनीज हैं, अगर आप लोग देखोगे ना, डिमांड तो नो डाउट बहुत तगड़ा आने वाला है आने वाले सालों में भी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग घूमने फिरने वाले लोग हैं ना, वे ज़्यादा इंक्रीज हो ही रहे हैं आज के समय में। क्योंकि यहाँ पे लोगों का मान के चलिए इनकम इंक्रीज हो रहा है, तो जब लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है तो वे लोग कहाँ खर्चा करेंगे? घूमने फिरने पे ही ज़्यादा वे लोग और महंगे होटल्स में जाएंगे। तो फिर जाहिर सी बात है इन सारी कंपनियों को फायदा होगा। चाहे आप लेमन ट्री देख लो, चाहे और भी जितने भी हैं इंडियन होटल हो गए, जितने भी हैं, उन सबको फायदा होना ही होना तय है। लेकिन वही है, कौन अपने
रेवेन्यू में अच्छे रेट पे ग्रोथ दिखा पाएगा वे मैटर करेगा। अब देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में क्या इन लोग का और रेवेन्यू ग्रोथ बनता है क्या नहीं बनता है। अगर थोड़ा सा और मैं आप लोग को बता दूं, कंपनी बता रही थी कि हम लोग का आने वाले नेक्स्ट 2 से 2.5 सालों तक में मान के चलिए ओवरऑल ऑपरेशनल और पाइपलाइन रूम वगैरह लेके ओवरऑल बताई थी कंपनी कि हम लोग 40,000 तक अपना रूम कर लेंगे आने वाले वही 2.5 साल के अंदर अंदर मान के चलिए। वे उसमें ना उनका ऑपरेशनल भी है, 1 सेकेंड सॉरी वीडियो ऑफ हो गया था, हाँ उनका ये ऑपरेशनल भी है और साथ में पाइपलाइन में भी ये सारा इन्होंने जोड़ के बताया है कि हमारा ओवरऑल 2 से 2.5 सालों में मान के चलिए कि 35,000 से लेके 40,000 तक में हमारा ओवरऑल रहेगा। और फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे कंपनी का सारा एड ऑन करके जो पाइपलाइन में भी है जो ऑपरेशनल में भी है वे 20,000 के अराउंड है, यानी यहां से भी कंपनी डबल करने का सपना देख रही है और बता रही है। तो नो डाउट इससे और पता चलता है कि होटल साइड में तो डिमांड काफी अच्छा है और कंपनी अपना कैपेक्स वगैरह जितने भी कंपनी है होटल साइड में वे कैपेक्स किए जा रही है, कैपेक्स बढ़ा रही है। तो फिर अभी के लिए अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो इस क्वार्टर में कुछ एज सच उतना ग्रेट नंबर इनका नहीं था, लेकिन कंपनी खुद साफ साफ बताई है कि भाई आप लोग हमको ओवरऑल देखो, ईयरली बेसिस पे देखो। और ईयरली बेसिस पे कंपनी का गाइडेंस क्या है कि हम लोग मिड टीन के अराउंड ग्रो करेंगे, यानी कि 13% से लेके 15% के बीच में ये लोग ग्रो करेंगे। और मुझे जहां तक लगता है ना कंपनी उसको बड़े आराम से आई थिंक अचीव कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका अगर आप लोग H1 में देखोगे ना तो H1 में भी कंपनी ने H1 FY26 में लास्ट ईयर के सेम H1 से अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 13% का इंक्रीज है। और कंपनी का गाइडेंस भी है कि हम लोग इसी के अराउंड ही ग्रो करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी ओवरऑल बताई दी है कि हमारा मिड टीन ही रहने वाला है ग्रोथ, यानी 13% से लेके 15% के बीच में ही ग्रोथ रहेगा। तो अब हम लोग चलिए एक और नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। ये छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है, इनका नाम है कामत होटल। इनका भी नंबर बहुत बुरा था, मैं सही बता रहा हूँ। इनका ओवरऑल पहले अगर हम लोग गाइडेंस की बात कर लेना तो कंपनी बता रही थी कि हम लोग 400 करोड़ का ओवरऑल रेवेन्यू FY26 में क्लॉक करना चाहते हैं, ओवरऑल करना चाहते हैं टॉप लाइन अपना। अगर आप लोग इसको कंपेयर करोगे जो इनका गाइडेंस है कि क्या ग्रोथ बन रहा है ओवरऑल FY26 में, तो आप अगर चेक करोगे ना तो ये हार्डली 12% के अराउंड लोग का टॉप लाइन ग्रोथ गाइडेंस था। तो मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि मैं मार्केट में आया हूँ ना तो मैं ये 12%, 15%, 16% एज सच इतना कोई इंटरेस्ट मुझे नहीं लगेगा। अब आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले सालों में अगर कंपनी और अच्छे रेट से ग्रो करेंगी ये सब, तो फिर मे भी मैं वहाँ पे और उसको स्टडी करूँ, मैं और उसको टाइम दूँ। तो फिलहाल के लिए अगर हम लोग अभी के लिए बात करें तो इनके पास टोटल 24 प्रॉपर्टीज हैं और 2100 प्लस की हैं, यानी कि रूम्स वगैरह हैं। और साथ में अगर आप लोग इनका देखोगे एवरेज रूम रेट वगैरह तो वे 6000 के आसपास है। इनका ऑक्यूपेंसी मतलब थोड़ा सा लिटिल है, मतलब कम है, मेरे कहने का मतलब है 52% का ऑक्यूपेंसी रेट है इनका। अगर आप लोग को थोड़ा सा मैं और दिखा दूँ यहाँ पे कंपनी का जो मैं बता रहा था कि इनका क्या गाइडेंस वगैरह है, तो ये रहा गाइडेंस। हाँ ये देखो इन लोग का ओवरऑल अगर आप लोग देखो कंपनी खुद बता रही है कि हम लोग 400 करोड़ के अराउंड ही FY26 में करना चाहते हैं, यानी कि ये 12% का हार्डली ग्रोथ है अगर आप लोग ओवर द FY25 से कंपेयर करोगे। और कंपनी का गाइडेंस है कि हम लोग 2500 ओवरऑल अपना की कर लेंगे, यानी ओवरऑल रूम हो जाएगा इनके पास। और अगर आप लोग देखोगे फिलहाल के लिए FY25 के एंड में इन लोग के पास 19 प्रॉपर्टीज थी, लेकिन FY26 एंड होते होते हमारे पास 26 प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, यानी कि कंपनी 6 नया प्रॉपर्टीज ऐड कर रही है और ओवर द टोटल ओवरऑल FY26 में 700 की यानी ओवरऑल रूम ये ऐड कर रही है FY26 में। अगर आप लोग इनका इस बार का कॉल सुनोगे तो मैनेजमेंट बताई थी कि हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हल्का फुल्का मिस हो सकता है, मे भी हम लोग अचीव कर लें, मे भी हल्का फुल्का थोड़ा सा मतलब ना अचीव हो पाए। इनका जो ओवरऑल 2500 रूम का गाइडेंस है FY26 तक एंड करने का। क्यों? क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज में ना वे उसका थोड़ा सा आगे बढ़ गया है डेट वगैरह उसका ओपनिंग का, तो फिर उसकी वजह से थोड़ा सा मे भी प्रॉब्लम हो इन लोग को। अगर हम लोग थोड़ा सा और बात कर लें कि अगर आप लोग इनका देखोगे ना अभी फिलहाल के लिए इस क्वार्टर में अगर मैं आपको दिखा दूं Q2 के एंड में तो इन लोग के पास 2100 रूम है ओवरऑल, ये ऑपरेशनल प्लस इन लोग का पाइपलाइन मिला के ही है ओवरऑल ये। और कंपनी का अगर आप लोग इस क्वार्टर में देखोगे क्या रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, क्या रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हुआ है, तो काफी बुरा ग्रोथ था, मतलब सही बता रहा हूं मैं। अब खुद देखोगे ना 12% से रेवेन्यू डाउन था और इस बार के क्वार्टर में इन लोग को लॉस हुआ, वही 2 करोड़ के अराउंड इन लोग को लॉस हुआ, जबकि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 8 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। लेकिन इस बार लॉस क्यों आया? अगर आप लोग इनका कॉन्फ्रेंस सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा ये कंपनी भी ज्यादातर अपने रूम्स वगैरह को
इनोवेट कर रही है, न्यू लुक दे रही है, तो उसकी वजह से उसमें ज़्यादा खर्चा वगैरह हो गया। और कुछ जहाँ पे ये लोग नए नए होटल्स वगैरह और ओपन कर रहे हैं, जहाँ पे अपना प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं ये लोग, तो वहाँ पे क्या हुआ है, एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह हो गया, तो ये सब भी पहले ही एड ऑन हो गया है, इस बार के एक्सपेंस में इनके आ गया है खर्चा। तो ये सब खर्चा आप देखोगे ना, तो ये सब खर्चा अच्छे कामों के लिए हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनका रूम जाहिर सी बात है, अगर और अच्छा होगा और बेटर होगा तो ये लोग और ज़्यादा रेट उसका इंक्रीज करके आगे फर्दर आने वाले क्वार्टर्स में उसको कवर अप कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए इस क्वार्टर में जो इन लोग का लॉस हुआ है ना, ये कंपनी बता रही थी कि हमारा इसलिए लॉस हुआ क्योंकि हम अभी न्यू लुक्स में ला रहे हैं अपने जो भी रूम्स वगैरह हैं। और कंपनी का एक और मुझे छोटा सा नेगेटिव ये लगा कि कंपनी कुछ अपना 1.5 साल पहले बता के रखी थी कि हम लोग कुछ नया मर्जर करने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हैं जो कामत होटल में मर्ज होंगी, लेकिन इस कॉन कॉल में आके कंपनी ने उसको डिनाई कर दिया। अब बता रही है कि हमने उस मर्जर को विड्रॉ कर लिया, अब वे मर्जर हमारी कंपनी के साथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है अप्रूवल लेने में। तो कंपनी ने रीजन यही दिया कि अप्रूवल में बहुत टाइम जा रहा है और इन्वेस्टर मतलब हमसे बार बार यही पूछ रहे थे कि कब तक मर्जर होगा। हम लोग कितना भी अगर अच्छा परफॉर्म कर लेंगे ना, अगर वो जब तक मर्जर कंफर्म नहीं हो जाता तो हमसे बार बार यही पूछा जाता, तो इसीलिए हमने इसको विड्रॉ कर लिया। अब हम उस मर्जर को नहीं करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन उठे हैं इस बार के कॉन कॉल में इनके, तो आप जाके इनका कॉन कॉल एक बार जरूर सुनिएगा, आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग इनका देखोगे ना रेवेन्यू मिक्स, तो इनका अगर आप देखोगे फूड सेगमेंट से जो ये लोग होटल्स में जो इन लोग के खाने वगैरह कस्टमर आके ऑर्डर करके खाते पीते हैं ना, उसका ओवरऑल 35% कंट्रीब्यूशन था लास्ट ईयर में, और रूम रेंट से 65% के अराउंड इन लोग का रेवेन्यू आता है। तो अगर आप लोग देखोगे कंपनी का गाइडेंस तो वही है कि हम लोग मतलब 400 करोड़ का ओवरऑल अपना टॉप लाइन करना चाहते हैं FY26 में, जो कि ये हार्डली वही 12% के अराउंड ग्रोथ बनता है। तो अगर आप लोग मुझसे पूछोगे तो 12% ग्रोथ एज सच कुछ उतना ग्रेट नहीं है, लेकिन यही कंपनी बता रही है कि हम लोग का FY27 में हम लोग 500 करोड़ के ओवरऑल आसपास मान के चलिए हमारा रेवेन्यू होगा। अगर वे वाला होता है ना, तो वे आप मान के चलिए 25% का ग्रोथ इंजन बनता है। अब वे होगा नहीं होगा हमको नहीं पता, आपको ट्रैक करना पड़ेगा हर एक क्वार्टर में आपको कंपनी का कॉन कॉल सुनना पड़ेगा, तब आपको पता चल पाएगा कि कंपनी जो गाइडेंस दे रही है क्या उसके मुताबिक जा रही है कि नहीं जा रही है। जैसे कि इनका जो ये 2500 रूम वाला था, इसको तो इन्होंने थोड़ा सा लिटिल बिट आगे पीछे कर ही दिया। इन्होंने बोल दिया कि थोड़ा सा हम में भी यहाँ पे मिस हो जाए। और इनका एक और था कि ये जो एवरेज रूम रेंट था कि ये लोग चाहते थे कि हम लोग 7500 के आसपास पहुंच जाएंगे। मुझे जहाँ तक लगता है ये भी थोड़ा सा में भी मुश्किल हो, अगर कंपनी इसको भी क्लॉक कर लेती है तब तो बेटर ही है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है थोड़ा सा में भी मिस हो जाए इनका। तो अब जब पूरा इनका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तब हम जान पाएंगे कि ये जो उनका 7500 का पहले गाइडेंस था एवरेज रूम रेट करने का, क्या ये होता है कि नहीं होता है। और इनका एक और गाइडेंस था कि ये लोग ओवरऑल जो इन लोग के ऊपर लोन वगैरह है ना, वे बस 50 करोड़ के अराउंड रह जाएगा। तो ये तो आई थिंक कंपनी अचीव कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये लोग पूरा अपना लोन वगैरह रीपे किए जा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही था। तो फिर अगर आप लोग को और भी कुछ डाउट वगैरह होगा ना तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप मुझे एक्स पे DM कर दीजिएगा। मैं आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने का पूरा ट्राई करूँगा।